बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 5 क्लास के यूनिट नंबर 12 की कंप्लीट एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड? चेकिंग कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द मंकीज लिव? बंदर कहाँ रहते थे? आंसर, द मंकीज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। बंदर एक जंगल में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द फॉरेस्ट नॉट सेफ? जंगल महफूज क्यों न था? आंसर, द फॉरेस्ट वॉज नॉट सेफ बिकॉज फॉरेस्ट जायंट्स लिव्ड देयर। जंगल महफूज ना था क्योंकि वहाँ खूनखार जिन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द मंकीज गो टू ड्रिंक वाटर? बंदर पानी पीने कहाँ गए? आंसर, द मंकीज वेंट टू अ लेक टू ड्रिंक वाटर। बंदर एक झील पर पानी पीने के लिए गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेंज मार्क्स डिड दे सी देयर? उन्होंने वहाँ कौन से अजीब निशानात देखे? आंसर, दे saw marks of feet going down to the water but no marks came back up. उन्होंने पानी में जाते हुए कदमों के निशानात देखे जबकि वापसी का कोई निशान न था। क्वेश्चन नंबर 5, could the monkeys go back without drinking water? Why? क्या बंदर पानी पिए बगैर वापस जा सकते थे? क्यों? आंसर, no. The monkeys could not go back without drinking water because they would die of thirst. नहीं, बंदर पानी पिए बगैर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो प्यास से मर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, What did the wise monkey use to drink water with? अक्लमंद बंदर ने पानी पीने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की? आंसर, द वाइज मंकी यूज्ड अ रीड टू ड्रिंक वाटर। अक्लमंद बंदर ने पानी पीने के लिए खोखला भूसा इस्तेमाल किया। नंबर 7, हाउ डिड द जायंट फील देन? क्या दियो ने बहुत गुस्सा महसूस किया? आंसर, द जायंट फेल्ट वेरी एंग्री देन। दियो ने बहुत गुस्सा महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 8, डिड द वाइज मंकी ड्रिंक थ्रो द लास्ट स्ट्रा? क्या अक्लमंद बंदर ने आखिरी भूसे से पानी पिया? आंसर, नो. द वाइज मंकी ड्रैंक थ्रू द फर्स्ट स्ट्रा। नहीं, अक्लमंद बंदर ने पहले भूसे से पानी पिया। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक द मंकीज विल ड्रिंक मोर वाटर? हाउ? आपके ख्याल में क्या बंदर ज़्यादा पानी पिएंगे? कैसे? आंसर, यस. द मंकीज विल ड्रिंक मोर वाटर विद द हेल्प ऑफ रीड्स ग्रोविंग अराउंड द लेक। जी हाँ, बंदर ज़्यादा पानी पिएंगे उन खोखले बूसों की मदद से जो झील के इर्द गिर्द उगे थे। राइट द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हर सवाल के मौजू जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? ए, इन अ फॉरेस्ट। बी, इन अ सिटी। सी, ऑन अ फार्म। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इन अ फॉरेस्ट। नंबर 2, वाई इज द प्लेस अनसेफ फॉर द मंकीज? A, hunters often came there. B, many wild animals lived there. C, dangerous giants lived there. The correct option is C, dangerous giants lived there. Number 3, the monkeys come to a lake. Then they had a problem. What was the problem? A, there was no way to reach the water. B, a monkey eating giant lived in the lake. C, the water in the lake was too muddy to drink. The correct option is B, a monkey eating giant lived in the lake. Number 4, what does the wise monkey see that made him think the lake is not safe? A, the water looked dark and dirty. B, the banks were muddy. C, footprints led down to the lake but didn't come back. The correct option is C, footprints led down to the lake but didn't come back. Number 5, what does the wise monkey do? A, he frightened the giant away. B, he used the straw to drink water. C, he dug a well by the side of the lake. The correct option is B, he used a straw to drink water. फैंटेसी एंड रियलिस्टिक स्टोरी, तस्वुराती और हकीकी कहानी। A fantasy is a story about things that cannot take place in a real life. In fantasy, you might read about animals who talk or characters who live in make-believe places. A realistic story tells about things in a real life. Ask yourself, could this story happen in real life?
तसव्वुराती कहानी वो होती है जो इन बातों पर मबनी होती है जो हमारी हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई नहीं होती। तसव्वुराती कहानियों में आप जानवरों को किरदारों की तरह बात करते हुए पढ़ सकते हैं जो कि तसव्वुराती जगह में रहते हैं, जबकि हकीकी कहानी हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई होने वाली बातों पर मबनी होती है। आपने आपसे पूछें कि ये कहानी हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई हो सकती है। रीड ईच स्टोरी इवेंट, write R next to the things that cannot really happen, write F next to the things that are a fantasy। कहानी का हर वाक़या पढ़ें, हकीकी चीज़ों या बातों के आगे R लिखें और तसव्वुराती बातों से आगे F लिखें। नंबर 1, once there lived a wise monkey, R। नंबर 2, the forest was not a safe place, R। Number 3, the water was clear and quiet, or number 4, a giant rose out of the water, F। Number 5, the giant said, I will eat all of you, F। Number 6, the giant said, if you don't drink water, you will die, F। Number 7, the monkey drank water with a reed, R। Learn about words, vocabulary, word meaning, अल्फाज मानी। Match the word in column A with its meaning in column B। कॉलम ए में मौजूद लफ्ज़ को कॉलम बी में मौजूद उनके मानी से मिलाएं। Giant, very tall imaginary creature। Quiet, still not moving। Reed, kind of grass with a hollow stem। Safe, free from danger or harm। Strange, unknown, unusual। Die, stop living। Find the best word to fill in the blank। खाली जगह पूर्ण करने के लिए मौजू लफ्ज़ तलाश करें। Clear, sucked, fierce, rose, wise। Number 1, the glass was so dash that you could see through it, clear। Number 2, a dash girl thinks before she speaks, wise। Number 3, when she let the balloon go, it dashed up into the air, rose। Number 4, she dashed up the lemonade with a straw, sucked। Number 5, it was a dash battle, fierce। Word study, encyclopedia skill, मालूमाती महारत। If you want information from an encyclopedia, you have to decide where the information you want is most likely to be found. For example, if you want to know how long pandas live, you would probably decide to look in the P volume for an entry called panda. In case of printed encyclopedia, which are usually available in libraries. These days, however, we can use the internet to know about things. We can use Wikipedia, which is an online encyclopedia. For that, you just have to go to www.wikipedia.com। अगर आप एक कामूस यानी इंसाइक्लोपीडिया से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपको फ़ैसला करना है कि ज़्यादा मालूमात आपको कहाँ से इकट्ठी करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं कि पांडा कितना अरसा ज़िंदा रहते हैं तो लाजमी बात है कि आपको पी के हिस्से में देखना होगा। ये कामूस यानी इंसाइक्लोपीडिया आमतौर पर लाइब्रेरी से मिल जाते हैं। इन दिनों ताम इस बात के लिए हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम विकीपीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक तरह से कामूस यानी इंसाइक्लोपीडिया है। इसके लिए आपको बस www.wikipedia.com पर जाना होता है। Complete each statement below by writing the word or words that name the most likely entry। नीचे दी गई हर तहरीर लफ्ज़ या अल्फाज से मुकम्मल करें जो मतलूबा नाम से मुंसलिक है। नंबर 1, Nora wants to learn about polar bears। She should look up polar bears, Arctic, North Pole। The correct option is polar bears। Number 2, Kareem wants to read about violins। He should look up music, violins, symphony।
The correct option is violins. Number 3. Ahmed wants to learn about biology. He should look up laboratory, biology, trees. The correct option is biology. Number 4. Mahmood wants to find out how maple syrup is made. He should look up maple syrup, sap, sugar. The correct option is maple syrup. Number 5. Mariam wants to find out about Mars. She should look up Mars, planet, solar system. The correct option is Mars. Language and arts. Punctuation of a sentence. जुमला के रमूज औकाफ. We begin the first word of a sentence with a capital letter. Example, we went home early. हम जुमले का पहला लफ्ज़ बड़े हर्फ से शुरू करते हैं. We use a period or full stop at the end of a statement or command. हम किसी हुक्म या तहरीर के आखिर में खत्मा या फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं. Example, stand up and answer my question. We use a question mark at the end of a question. हम सवाल के आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल करते हैं. Example, do you like to play baseball? We use an exclamation mark at the end of an exclamation sentence. एक इस्तिजाया जुमले के आखिर में हम एक इस्तिजाया अलामत इस्तेमाल करते हैं. Example, how pretty is the child? Rewrite the sentence using a capital letter where needed and add punctuation marks where necessary. जहाँ ज़रूरत हो बड़े हरूफ और रमूज़ वक़ाफ़ लगाकर जुमले दोबारा लिखें. Number 1. राशिद wants me to visit him in London. इस सेंटेंस में राशिद का आर कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे. Number 2. Will you go now? इस सेंटेंस में will का W कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. Number 3. I don't know. इस सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे. Number 4. Perhaps I'll go next summer. इस सेंटेंस में perhaps का P कैपिटल करेंगे और summer का S कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे. Number 5. Maybe I'll go with you in August. इस सेंटेंस में मे का M कैपिटल करेंगे और अगस्त का A कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे. Number 6. What a nice idea it is. इस सेंटेंस में वर्ड what का W कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. Number 7. Would you mind if I came with you? इस सेंटेंस में would का W कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. Number 8. Come along, don't worry. इस सेंटेंस में काम का C कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे. Number 9. Are you sure? इस सेंटेंस में R का A कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. Number 10. Of course I am. इस सेंटेंस में of का O कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे. राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें. स्टोरी स्ट्रक्चर, कहानी की साख्त. फिल आउट दिस स्टोरी शीट, इस कहानी के खाका को मुकम्मल करें. टाइटल, उन्वान. मेन करैक्टर्स, मरकज़ी किरदार. प्रॉब्लम, मसला. सलूशन, हल. आ स्टोरी हैज़ 3 पार्ट्स, कहानी के 3 हिस्से होते हैं. Number 1. A beginning which shows the setting, when and where the story took place, the main characters and the cause of the problem. आगाज़, आगाज़ वक़ूआ को ज़ाहिर करता है, कहानी कब और कहाँ पेश आई, मरकज़ी किरदार और मसला की वजह. Number 2. A middle, when the problem reaches its height, वस्त, जब मसला अपने अरूज को पहुँचता है. Number 3. An end, the end shows how the problem is solved. इख्तिताम, मसला कैसे हल हुआ, इसे इख्तिताम ज़ाहिर करता है. Look at the sentence below. Write B next to the sentence that belongs to the beginning of the story. Write M next to the middle and E next
to the sentence that belongs to the end of the story। नीचे जुमलों को देखें। कहानी के आगाज़ में आने वाले जुमलों के सामने बी और वास्त में आने वालों के सामने एम और आखिर में आने वाले जुमलों के सामने ई लिखें। नंबर 1, monkeys came to a lake they didn't know about। B। Number 2, then a giant rose up from the lake। M। Number 3, the wise monkey moved round the lake। M। Number 4, the monkey said no, it is the first straw। E। Number 5, the giant roared, I will eat you all। M। Number 6, the monkey put one end of the reed in his mouth। E। Number 7, this forest is not a safe place। B। Number 8, the giant asked, is it the last straw? E। स्पीकिंग, प्रेजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़। ओपन अ टॉपिक फॉर डिस्कशन विद योर क्लासमेट्स वाई सर्टन पीपल आर अलाउड टू कीप monkeys in captivity, tied in chains and made to dance to earn their own living। Do you think this act of torturing animals should be allowed? आपने हम जमातों से बहस के लिए एक मौजू का आगाज़ करें। क्यों मखसूस लोगों को बंदर अपने कब्ज़े में रखने की इजाज़त है? उन्हें जंजीरों में बांधे और अपनी कमाई के लिए उन्हें नचाने की।